हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। पूरे वीडियो में आखिर तक बने रहें क्योंकि हम चाहते हैं आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। दुनिया की 10 बड़ी एरोप्लेन्स के बारे में बात करेंगे। आपने डबल डेकर बस देखी होगी, क्या आपने डबल एरोप्लेन देखी है? और ऐसी भी दुनिया में प्लेन है जिसमें 50 कार्स को ले जाया जा सकता है, जिसके 32 व्हील्स हैं, जिसमें 4 नोस व्हील्स और 28 मेन लैंडिंग गियर व्हील्स होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी दुनिया की 10 बड़ी एरोप्लेन्स। दोस्तों, 10वें नंबर पे आती है एंटोनोव AN-22। ये एक हेवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 27 फरवरी 1965 में हुई थी। इसमें टोटल 5 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं। इसकी लेंथ 57.92 मीटर है और अगर फीट में बात करूं तो ये 190 फीट की लंबाई होती है। इसके विंग स्पैन्स की लंबाई 64.4 मीटर्स है, यानी 211 फीट यानी 211 फीट 3 इंच की होती है। और इसकी हाइट की हम बात करें तो ये 12.53 मीटर यानी 41 फीट 1 इंच की है। इसकी एम्प्टी वेट होती है 1,14,000 किलोग्राम यानी 2,51,327 पाउंड्स की। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये 2,50,000 किलोग्राम यानी 5,51,156 पाउंड्स का वजन उठा सकती है। इसमें 4 टर्बो प्रॉप इंजिन्स होती हैं दोस्तों। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें हम तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 740 किलोमीटर्स पर हार होती है, यानी 460 माइल्स पर हार होती है, या फिर 400 नॉट्स भी कहा जा सकता है। इस पर आती है ट्रिपल TU-160। ये एक लार्जेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है और एक लार्जेस्ट बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया अप्रैल 1987 में और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 18 दिसंबर 1981 में हुई थी। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें 4 क्रू मेंबर्स होते हैं। इसकी लेंथ 54.1 मीटर होती है, यानी 177 फीट 6 इंच की होती है। और इसकी हाइट की हम बात करें तो ये 13.1 मीटर की होती है, यानी 43 फीट की होती है। इसकी वेट की हम बात करें तो ये 1,10,000 किलोग्राम होती है, यानी 2,42,508 पाउंड्स भी होते हैं। और ये 2,75,000 किलोग्राम यानी 6,271 पाउंड्स का वेट लेकर उड़ सकती है। इसमें 4 टर्बोफैन इंजिन होती हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 2,220 किलोमीटर पर हार, यानी 1,380 माइल्स पर हार, या फिर 1,200 नॉट्स की इसकी स्पीड होती है। इसकी रेंज की हम बात करें तो ये 12,300 किलोमीटर यानी 7,600 माइल्स की इसकी रेंज होती है। नंबर पर आती है LUN क्लास एक्रनोप्लान। इसको एक समुद्री फाइटर प्लेन कहा जा सकता है जो सिर्फ समंदर के सरफेस पे रह के अपने टारगेट को निशाना बनाती है। यह समुद्री सरफेस से 4 मीटर यानी 3 फीट ऊपर तक मैक्सिमम उड़ान भर सकती है। यह खासकर ग्राउंड अटैक्स के लिए बनाई गई है। इसमें टोटल 15 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं। इसकी लेंथ 73.8 मीटर यानी 242 फीट 2 इंच की है। इसकी विंग स्पैन्स की लंबाई की हम बात करें तो ये 44 मीटर यानी 144 फीट 0.4 इंच की होती है। हाइट की हम बात करें तो ये 19.2 मीटर की होती है, यानी 63 फीट की होती है। इसका वेट टोटल 2,86,000 किलोग्राम होता है। यह मैक्सिमम 3,80,000 किलोग्राम का वेट लेकर इसके रेंज की हम बात करें तो यह 2,000 किलोमीटर तक यानी 1,200 माइल्स की होती है। 7वें नंबर पर आती है लॉकहेड C-5 गैलेक्सी। ये एक बड़ी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों। ये लड़ाई के दौरान बड़े बड़े बैटल टैंक्स और फाइटर हेलीकॉप्टर जैसे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और कोई इमरजेंसी सिचुएशन पे जैसे फ्लड्स या हो गए या अर्थक्वेक्स होते हैं, उस समय ये रिलीफ मटेरियल्स पहुंचाने में भी मदद करती है। इसकी लेंथ 247 फीट और 1 इंच यानी 75.31 मीटर होती है। इसकी विड्थ 222 फीट 0.9 इंच होती है, यानी 67.89 मीटर होती है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये 65 फीट 1 इंच की होती है, यानी 19.84 मीटर की होती है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1,54,880 किलोग्राम है, यानी 3,41,446 पाउंड्स होते हैं। इसमें 4 टर्बोफैन इंजिन होती हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 462 नॉट्स या फिर 532 माइल्स पर हार, या फिर 856 किलोमीटर पर हार की होती है। इसकी रेंज की हम बात करते हैं तो ये 8,900 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर सकती है, यानी
अपने मैक्सिमम पेलोड के साथ, जो कि 54,431 किलोग्राम के साथ ये इतनी दूरी तक का सफर तय कर सकती है। आती है एंटोनोव AN-124। ये दुनिया की सेकेंड हेवीवेस्ट एयरक्राफ्ट है एंटोनोव AN-225 मिरिया के बाद। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1986 में। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 24 दिसंबर 1982 में हुई थी। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 8 क्रू मेंबर्स बैठते हैं। इसमें टोटल 438 लोग बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई यानी लेंथ 69.1 मीटर की होती है या फिर 226 फीट 0.8 इंच भी कहा जा सकता है। इसकी हाइट 21.08 मीटर यानी 69 फीट 2 इंच की होती है। इसकी चौड़ाई 73.73 मीटर यानी 240 फीट 0.6 इंच होती है। इसका वेट 1,81,000 किलोग्राम होता है। मैक्सिमम 4,02,000 का वजन लेकर ये 11,500 यानी 7,100 माइल्स तक की दूरी तय कर सकती है 40,000 किलोग्राम वेट के साथ। 5वें नंबर पर आती है बोइंग 747-8। ये एक कार्गो और पैसेंजर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। इसमें टोटल 467 लोग बैठ सकते हैं। इसकी लेंथ 250 फीट यानी 76.25 मीटर होती है। इसकी हाइट 63.6 फीट यानी 19.35 मीटर होती है। इसकी चौड़ाई 224 फीट यानी 68.45 मीटर है। ये 1,67,700 पाउंड यानी 76.1 टन तक का वजन लेकर उड़ सकती है। इसकी ट्रैवल रेंज की अगर हम बात करें तो ये 14,320 किलोमीटर यानी 8,900 माइल्स की होती है। इसमें 4 जेन एक्स 2B67 नंबर पर आती है कैस्पियन सी मॉन्स्टर। इसको कैस्पियन सी मॉन्स्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको स्पेशली कैस्पियन सी में उड़ान भरने के लिए बनाया गया था। इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1964 में। यह कैस्पियन सी मॉन्स्टर आज तक सिर्फ एक ही बनी है और इसको 1980 में नष्ट भी कर दिया गया। इसमें 5 क्रू मेंबर्स बैठते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 लोग की होती है। इसकी लेंथ 92 मीटर होती है यानी 301 फीट और 10 इंच की होती है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 37.6 मीटर यानी 123 फीट 4 इंच की होती है। इसकी हाइट 21.80 मीटर यानी 71 फीट और 6 इंच की होती है। इसका वजन 2,40,000 किलोग्राम यानी 5,29,109 पाउंड्स होती है। यह मैक्सिमम 5,44,000 किलोग्राम यानी 11,99,315 पाउंड्स का वजन लेकर उड़ सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो ये 500 किलोमीटर पर हार यानी 310 माइल्स पर हार यानी 270 नॉट्स की होती है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ये 1,500 किलोमीटर यानी 930 माइल्स कवर कर सकती है। तीसरे नंबर पर आती है एयरबस 380-800। ये एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। ये अब तक की एक बड़ी पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जिसको बनाया गया है दुनिया में आज तक। ये टोटल 555 पैसेंजर को लेकर उड़ान भर सकती है, मगर बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम 853 लोग के लिए ये एरोप्लेन सर्टिफाई की गई है। इसमें टोटल 2 फुल लेंथ पैसेंजर डेक बनाए गए हैं। इसमें टोटल 4 इंजिन हैं और इसकी रेंज टोटल 8,000 नॉटिकल माइल्स की होती है यानी 14,816 किलोमीटर होती है। स्पेशली ये लंबे लॉन्ग इंटरनेशनल रूट्स के लिए होती है। इसमें सिर्फ 2 कॉकपिट क्रू मेंबर्स होते हैं। इसकी लेंथ टोटल 72.72 मीटर यानी 239 फीट की होती है। इसकी चौड़ाई 79.75 मीटर यानी 261.8 फीट है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 24.09 मीटर है यानी 79 फीट है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 2,53,983। दूसरे नंबर पर आती है एंटोनोव AN-225 मिरिया, जिसका मतलब ड्रीम होता है यूक्रेनियन लैंग्वेज में। यह एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है जो आगे चलकर ये आज तक दुनिया में सिर्फ एक ही बनी और जिसको फरवरी 27, 2022 में नष्ट कर दिया गया। इसमें टोटल 32 व्हील्स होते हैं जिसमें 28 व्हील्स मेन गियर के होते हैं और 4 स्टीयरिंग नोस व्हील्स होते हैं। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 84 मीटर यानी 275 फीट और 7 इंच होती है। इसकी चौड़ाई 88.4 मीटर यानी 290 फीट होती है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये 18.1 मीटर यानी 59 फीट 5 इंच है। इसका वेट
2,85,000 किलोग्राम है, यानी 6,28,317 पाउंड्स है। ये टोटल 6,40,000 किलोग्राम यानी 14,10,958 पाउंड्स का वजन लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3 लाख किलोग्राम यानी 6,60,000 पाउंड्स की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 850 किलोमीटर पर आवर यानी 530 माइल्स पर आवर या फिर 460 नॉट्स की होती है। ये टोटल 200 टन का वजन लेकर मैक्सिमम रेंज 4000 किलोमीटर तक की दूरी का सफर तय कर सकती है। पहले नंबर पर आती है रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स ने बनाया था। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस लॉन्चर थी। ये एक सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट है जो आज तक दुनिया में बनाई गई और उड़ान भरी है। ये 2 फ्यूसलेजेस यानी 2 एरोप्लेन्स को मिलाकर विंग्स के जरिए एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिससे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसको उड़ान भरने के लिए 12,000 फीट यानी 3,700 मीटर का रनवे चाहिए। इसकी लंबाई 238 फीट यानी 73 मीटर्स की होती है। इसकी चौड़ाई 385 फीट यानी 117 मीटर की होती है। इसकी हाइट 50 फीट यानी 15 मीटर है। इसका वेट 5 लाख पाउंड्स है यानी 2,26,796 किलोग्राम है। ये 13 लाख यानी 5,89,650 किलोग्राम के वजन को लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 460 नॉट्स यानी 530 माइल्स पर आवर यानी 850 किलोमीटर पर आवर होती है। ये 4,600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है फुल टैंक। तो आज हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।